कौन बनेगा करोड़पति पिछले कई सालों से इस शो ने सारे व्यूअर्स को इस तरह पकड़ के रखा है। रात 9 बजते ही केबीसी देखने के लिए बैठ जाना हर घर का करीब करीब रिचुअल बन चुका है। केबीसी में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है, लेकिन सबसे बड़ा अट्रैक्शन ऑफ द शो है वो है मेगा स्टार बिग बी अमिताभ बच्चन। वो जब बोलते हैं लोग mesmerize हो जाते हैं और उनसे मिलने का सपना भारत का वैसे तो हर फैन देखता है, लेकिन कुछ ही लोगों के सपने पूरे होते हैं और केबीसी की हॉट सीट पर बैठने का सपना तो बहुत ही कम लोग देखते हैं और उनमें से बहुत सारे कम लोगों का वो सपना पूरा होता है। आज वडोदरा के एक युवक का ये सपना पूरा हुआ है। वडोदरा के सुभानपुरा में रहने वाले 30 साल के हर्ष सालूजा जो GSCL में HR ऑफिसर हैं, हॉट सीट पर बैठे हैं अमिताभ बच्चन के और आज रात 9 बजे ही उनका ये कार्यक्रम रिलीज़ हुआ है। हर्ष हमारे साथ है और हर्ष से ही जानेंगे कि आखिरकार अमिताभ बच्चन से मिलने का उनका अनुभव कैसा रहा और जब बिग बी के सामने बैठते हैं तब जब अच्छों के पसीने छूट जाएं, क्या हर्ष के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? हर्ष, केबीसी 14 की हॉट सीट जहां बैठने का सपना हर कोई देखता नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जज्बा लगता है और जब आप वहां पहुंच जाते हैं क्या होती है वो फीलिंग? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जब ये अमिताभ सर ने क्वेश्चंस 3 पूछे, इस बार डिसाइड करके आया था। 2 दिन हुआ नहीं, बहुत डर लग गया था कि मेरे टर्न आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज 2 दिन का शूट बाकी है, 8 लोग बचे हैं, प्रोबेबिलिटी चांस आने का बहुत कम रिड्यूस हो जाता है। लेकिन सोच के रखा था कि नहीं, इस बार तो आऊँगा ही, कुछ भी करके इस बार। थोड़े के लिए हर बार रह जा रहा था, 2 बार अटेम्प्ट किए, थोड़े के लिए आई वॉज गेटिंग शॉट, ऐसा हो गया था। इस बार तो सोचा कि नहीं, इस बार करके रहूँगा। सोच के आया था कि हाँ नहीं, इस बार तो बैठ के आना ही है हॉट सीट पे, कुछ भी करके बच्चन सर को मिल के आऊँगा ही, सोचा ही हुआ था। जैसे हॉट सीट पे आया, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर धीरे धीरे काम हुआ, नर्वसनेस बहुत आ गई। सीट में बच्चन सर के सामने बैठे हैं, ऑडियंस 200-400 लोग बैठे हैं पीछे, चीयर कर रहे हैं। लाजवाब एक्सपीरियंस था, कभी भूल नहीं सकता, लाइफ टाइम की मेमोरी हो गई है मेरे लिए। केबीसी देखना कब से शुरू किया था और ये जो सपना था कब से सोचा कि मैं भी तो केबीसी में जा सकता हूँ, और उसके लिए प्रिपरेशन क्या? क्योंकि मैंने देखा है हॉट सीट पर जितने लोग आते हैं कहते हैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने कितने साल प्रैक्टिस की? 2000 में जब ये रिलीज़ हुआ था तभी मैं 9 साल का था। तभी तो सोचा था कि अरे बच्चन सर क्या पर्सनालिटी है। वो टाइम पे लगता था कि अमिताभ सर जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो लग रहा है कि हाँ क्या ही पर्सनालिटी है उनकी। उसके बाद ऐसा लगा कि जब भी केबीसी जूनियर्स भी आते थे, किड्स का भी करते थे, तभी भी 1-2 बार ट्राई किया, तभी तो हुआ नहीं। लास्ट 7-8 ईयर्स से फुल एफर्ट्स किए थे, ऑडिशन हो नहीं पा रहा था। 2 साल, लास्ट 2 ईयर ड्यूरिंग कोरोना के वक्त मेरे वीडियो कॉल पे भी ऑडिशन हुए, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। इस बार भी उम्मीद छोड़ी थी, एक ही दिन ऑडिशन में इस बार ट्राई किया। मेरी वाइफ रितु ने मेरे को बोला कि हाँ हर्ष करो तो सही, एक बार चलो देख लेते। एक ही दिन खाली किया, 15 क्वेश्चन आए होंगे मुझे। 15 क्वेश्चन में से एक ही बार मैंने खाली एक ही दिन अटेम्प्ट किया, चलो ठीक है, वही एक क्वेश्चन मुझे आज हॉट सीट पर लेकर आया है। सो कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, ये तो सबक सीखा है मैंने। जो बच्चन जी होते हैं बहुत वार्म वेलकम देते हैं लोगों को और बहुत उन्हें कंफर्टेबल कर देते हैं सबसे पहले। तो आपके साथ जो बातचीत हुई, जो प्रोमोज हमने देखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या क्या बातें हुई वहाँ पर? जब भी मैं हॉट सीट पे आया तो भी एक्साइटमेंट पहले से ऐसी थी, और मैंने ना ऐसा बोला था मेरी वाइफ को कि जब जिस दिन मैं हॉट सीट पे जब भी आऊँगा ना, मैं तेरे को ऐसे किस दूंगा। तो वही टाइम पे फ्लाइंग किस दी, तो उससे भी बच्चन सर भी ऐसे शौक में हो गए कि हाँ इनके हाथ तो मज़ा आएगी। वही वहाँ से शूट हो गया। फिर अमिताभ सर ने बोला कि आप पहले इंसान हो जिसकी हाइट कंटेस्टेंट जो केबीसी पे आया है जिसकी हाइट मेरे से भी ज़्यादा है, तो वो भी एक प्लस एडवांटेज था। कितनी हाइट है आपकी? मेरी 6'4" है। अच्छा, तो बच्चन जी ने आपको बोला ये? हाँ, वो प्रोमो भी शूट हुआ, वो सब भी हुआ है। लाइक उसके बाद मैंने कंपैरिजन भी किया बच्चन सर के साइड बाय साइड खड़े होकर, हमें मेजर भी किया, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ हुआ। सो उसमें भी हाइट मेरी ज़्यादा थी। बच्चन सर एकदम कंफर्टेबल कर देते हैं आपको। एक ऐसा क्वेश्चन मेरे को आया भी था जब भी मैं एक पड़ाव पार कर लेता हूँ, मैंने एक लाइफ लाइन भी मेरे को ऐसे लेनी पड़ी जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं लाइफ लाइन यूज़ कर पाऊंगा। उसमें मैं द क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, बट नर्वस हो गया था। मेरे को आंसर आता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हॉट सीट पे आते हो तो ब्लैंक हो जाते हो। वो टाइम पे ऐसे मैं ब्लैंक हो गया कि मैंने चलो एक लाइफ लाइन ले ली, ऑडियंस को ले लिया। मैं शायद नहीं लेता, लेकिन वही टाइम पे मैंने लाइफ लाइन ऑप्ट कर ली। उसके बाद सोचा कि शिट मैंने क्या कर दिया। वो टाइम पे ऐसा थॉट आ गया कि मैंने क्यों कर लिया। ठीक है, वो बच्चन सर को पता चल गया कि हर्ष नर्वस हो गया। हर्ष आप पानी पी लीजिए, आप नर्वस हो रहे हैं, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांति से खेलिए, वो बहुत उम्दा खेल रहे हो। वैसे बहुत बच्चन सर इज़ वेरी फ्रेंडली।
और मैंने देखा कि आपने अपनी वाइफ के बारे में काफ़ी बातें हुई वहाँ प्रोमोज में, हमने देखा क्या बातें हो रही थी वहाँ, और बच्चन जी क्या बातें कर रहे थे, अपने घर के बारे में कुछ बता रहे थे? यस, सो बच्चन जी को मैंने पूछा कि आप प्यार से उनको क्या घर पे कैसे बात, जैसे मैं मेरी वाइफ, हाँ जया जी को आप क्या प्यार से बुलाते हो घर पे, तो हम आपको क्यों बताएं। अच्छा। वो सर मैं तो बुलाता हूँ मेरी वाइफ को, बू बुलाऊंगा, बे ऐसा करके बुलाऊंगा, तो बच्चन सर भी बोला हम क्यों बताएं आपको, हम तो बुलाते लेकिन हम क्यों बताएं। बच्चन सर का वो मजाक करना बहुत अच्छा था। फिर बाद में वो पूछ रहे थे कि ये बे का मतलब क्या होता है। वो सर बे का वैसे बे बिफोर एनीवन एल्स ऐसा होता है, लेकिन बाद में बोला कि बेबी भी होता है, बेबी का हमने शॉर्ट करके ऐसे उनको लगता है प्यार से बोलेंगे इसके लिए, तो बोला कि हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम तो नॉर्थ इंडिया से आते हैं, नॉर्थ इंडिया में मतलब क्या बे, मतलब ऐसा थोड़ी चलता है। बच्चन सर वैसे फ्रेंडली होगा, अबे होता है, हाँ बे ऐसा क्या है, मतलब उनका वैसा ही उन्होंने बोला कि हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं, हम तो नॉर्थ इंडियन वैसे वहाँ पे ऐसा भाषा ऐसी होती है। फिर हाइट से रिलेटेड बात हुई थी कि ऐसे लंबे हो, मतलब कि कंपेयर किया। फिर उसके बाद हमने ये भी बोला कि टिफिन में आपको कुछ खाना स्पेशल खिलाते हैं, झगड़ा होता है तो भी आपको वैसे कुछ करते हैं कि नहीं, ये सब बातें भी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आपके साथ कौन गया था शूट में, और वो लोग कितने खुश हुए फैमिली से? शूट में मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ ऋतु आए थे, सब इतना खुश हुए थे। आप जब भी देखोगे कि हॉट सीट पर रहे पापा मम्मी ऋतु, सब के सब इतने खुश है, तालियां बजा रहे, एकदम उनके मुंह पे जो खुशी मैंने देखी है ना प्रोमो से, वो मेरा दिन बना दिया उन्होंने कि हाँ वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग केबीसी के लिए हमेशा ट्राई करते रहते हैं, क्या मैसेज देंगे उन्हें कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, जब वहाँ पहुँच जाए तब अपने आप को कैसे बैलेंस करना है, वो सोच के जाना है कि हो सकता है कि मैं हॉट सीट पर बैठ ही रहा हूँ, तो उसके लिए भी प्रिपेयर मेंटली होना पड़ेगा। सो काफ़ी सारे लोग ट्राई करते हैं। जब भी मेरा ऐसा हॉट सीट पे सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया सोशल मीडिया थ्रू कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया, आपका कैसे प्रोसेस हुआ। तो सबको यही बोलूँगा कि आप होप मत हारिए, एफर्ट्स करते रहिए, अपने आप पे बिलीफ रखिए। काफ़ी लोग बिलीफ छोड़ देते हैं कि मैंने भी ऐसे छोड़ दी, चलो ठीक है लक वॉज देयर, नसीब का साथ है फॉर श्योर, बिकॉज इतने सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, उनमें से काफ़ी कम लोगों को चांस मिलता है। सो वो तो है कि लक इज़ अ ह्यूज फैक्टर। सिचुएशन कैसी हो सकती है वो टाइम पे आपको नहीं पता, बट आप आपका बेस्ट दीजिए, होप रखिए। और प्रिपरेशन वाइज जब भी मेरे को हॉट सीट पे ऐसे कॉल आया, उस प्रिपरेशन ऐसी चालू हो गई जैसे यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। घर से भी बहुत सपोर्ट आया, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, सबके सब मेरे को क्वेश्चन पूछे। मॉक इंटरव्यू ऐसा हो रहा हो, मेरे 3 बगल में बैठे, तीनों 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक के बाद एक के बाद, मैं कन्फ्यूजन हूँ कि क्या पूछ रहे हो। और तैयारी वैसी ही थी कि ऑप्शंस के बिना ही आंसर दूंगा, क्योंकि मेरे को ऑप्शन के बिना, ऐसे आपको जो हॉट सीट पे भी जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं दिमाग में आ गया कि ऑप्शंस के बिना ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के बिना मेरे को आंसर नहीं पता है तो मैं शायद लाइफलाइन यूज़ करूँगा, ये मेरे दिमाग में था। और आज आपने स्क्रीनिंग रखा है 9 बजे, आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये देख रहे हो, क्या फील आ रहा है? बहुत स्पेशल फील है कि मेरे ऑफिस वालों और मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प की, सब अरेंज उन्होंने सामने से अरेंज किया। जिस दिन मेरा हॉट सीट पर सिलेक्शन हो उसी दिन मेरे को फ़ोन करके बोल दिया था, हर्ष तो इस दिन को अवेलेबल रहेगा, हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं तुम्हारे लिए। बहुत क्या कहेंगे वडोदरा के लोगों को, पूरे देश के लोगों को जो बच्चन जी को इतना प्यार करते हैं, केबीसी को इतना प्यार करते हैं और केबीसी तक पहुंचना चाहते हैं? बच्चन सर जैसी पर्सनालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। 80 इयर्स के इंसान लगेंगे नहीं, 30 इयर्स का मैं हूँ, लेकिन मेरे में उतनी एनर्जी नहीं है बच्चन सर जितनी। बच्चन सर इज़ मेमोरेबल, लाइक कभी दिमाग से कभी निकलेंगे नहीं बच्चन सर। जो अभी भी मेरी यादें, ऐसा लग रहा है कि बच्चन सर को कल ही तो मिल के आया था मैं, उनके साथ जो टाइम स्पेंड हुआ है। मतलब बच्चन सर इज़, आप जैसा टीवी पे देख रहे हो वैसे ही हैं, वेरी कोर्टियस, सबसे बात कर रहे हैं, ऑडियंस से ही बात कर रहे हैं। सो इट इज़ अ ह्यूज, आप चांस करते रहो, शायद आपको बच्चन सर से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी इन दी एंड। बड़े से बड़ा सपना पूरा हो सकता है अगर आप उसके लिए ठान ले। वडोदरा के हर्ष यही साबित करते हैं, और उनका सपना केबीसी में जाने का, बच्चन जी से मिलने का पूरा हुआ है। बहुत सारे हमारे सपने होते हैं जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, कभी कभी उम्मीद हार जाते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन के कुछ मौके पर अचानक से वो सपना सच हो जाता है। कुछ हर्ष का भी यही हाल है, और बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मैं हर्ष को, केबीसी के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सालों से, उन सभी को विश भी देती हूँ कि लगे रहिए, कभी ना कभी नंबर तो आ ही जाएगा। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ VNM टीवी के लिए मयूरी का।